और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इत्र दिया लगाने के लिए और मैं नमाज़ से फ़ारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुल रहमान। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा नाम पहले राजन कुमार मीना था। मैंने 2019 में रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया था, जब मेरी उम्र 16 या 17 साल के आसपास थी। और मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर पुलिस केस किया था। दिल्ली पुलिस ने मेरे को तरह तरह से परेशान किया था। आरएसएस वालों ने भी मेरे को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन अल्लाह ने मेरे को ईमान पर इस्तिकामत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान पर जमा रहा। और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने मेरी हर तरीके से मदद की। और जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि या ईमान वालों, अगर तुम्हारे एक माँ बाप तुम्हें छोड़ेंगे तो हम 70 माँ बाप से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत अता फरमाएंगे। और अल्लाह तबारक ताला ने जैसा कि फरमाया है कि एक ईमान वाला अगर मेरी और एक कदम बढ़ाएगा तो हम उसकी ओर 10 कदम दौड़ते हुए जाएंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद मेरे साथ हमेशा रही। और उसके वजह से मेरे साथ में जो भी परेशानियां, जो भी हालात थे, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मेरे को सलामत रखा और मुझे दुनिया की तमाम बुरी बलाओं से महफूज रखा, बचाए रखा। और जब मैं 18 साल का हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली से मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाया। और उस टाइम मैंने हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम साहब के पास भी मैं गया था। तो उस टाइम मेरी उम्र कम होने की वजह से बन नहीं पाया था, लेकिन जब मेरी उम्र हो गई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से ही काम करवा लिए थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर सारी स्टोरी अपनी बता रखी है कि किस तरीके से मेरे साथ हालात आए। और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जब इस्लाम में दाखिल होते थे तो उनके साथ भी हालात आते थे। मेरा ईमान और मेरी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। असल कुर्बानी तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी है कि उन्हें तपती हुई रेतों पे लिटा दिया गया, जलती हुई आग में बैठा दिया गया, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी के भी आगे कभी सर नहीं झुकाया। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी भेजा। हज़रत जिब्रील कहते हैं कि आप कहे तो मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं, मेरी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मेरे को दुनिया के किसी भी इंसान की किसी भी तरीके की कोई भी मदद नहीं चाहिए। और वाकई अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ए आग तू जलती रहे लेकिन इस पर ठंडी हो जा। और वो 40 दिन तक आग में रहे लेकिन उनका एक बाल तक ना जल सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये ईमान बनाया है ये हर किसी के लिए नहीं होता। अल्लाह जिसको चुनता है उसी को ईमान देता है। जैसा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे ईमान में दाखिल होते हैं, वो सब अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। ना जाने अल्लाह के किसकी क्या नेकी, किसकी क्या खूबी पसंद आ जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ईमान के दौलत से नवाज दे। मेरे भाइयों, मैंने 2019 में रमज़ान के महीने में जब इस्लाम कबूल किया था, उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे ऊपर पुलिस केस किया गया, मुझे तरह तरह से सताया गया। दिल्ली पुलिस ने मेरे को बोला कि आपने जो इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम तो मुसलमान तो टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान तेरे को आतंकवादी बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मेरे को बहुत डराया, बहुत धमकाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान पर जमा रहा, मैंने हार नहीं मानी। मैंने ये सोच लिया कि इंशाल्लाह जान भी चली जाए तो भी फिर भी अल्लाह के कलाम से नहीं मुकरना है और अल्लाह के दीन से मुँह नहीं फेरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मन मन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये पढ़ता रहा। और अल्लाह की मेरे ऊपर मदद आई अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरे को जेल होने वाली थी तो भी अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, बहुत तरीके से मेरे को परेशान किया गया। और उस टाइम पे भी मैंने कितना स्ट्रगल करने के बाद मैंने अपनी एज होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए। हालांकि जब मेरी एज भी हो गई थी तब भी मेरे को लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने जामा मस्जिद और फ़तेहपुरी मस्जिद में मैंने वहाँ के मौलाना से कांटेक्ट किया, मैंने उनसे सारी परेशानियाँ बताई, तो भी वो लोग आगे नहीं आए। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर ये सब काम नहीं होता, आप कहीं और जाओ। फिर जब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा सा आया तो मैं उनको जाके मैंने कहा कि हज़रत आप खुद बताइए, अगर कोई इंसान ईमान लाता है और वो भी अपनी मर्ज़ी से, और अगर वो ईमान लाने के बाद अगर आप लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
फिर भी वो लोग आगे नहीं आए। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद से मेहनत करके जो भी जिस भी तरीके से मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए थे, और अल्लाह के फजल व करम से मेरा ये मामला हल हो गया था। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस टाइम तबीयत ख़राब है। कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ मेरी तबीयत की वजह से। मैं आज आप लोगों के सामने इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता था मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी कमर की हड्डी के नीचे एक बड़ा सा गांठ है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा सही से, और मैं सही से काम वाम कुछ भी नहीं कर पा रहा। और उसका ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए मैं हॉस्पिटल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे को बोला है तकरीबन 20,000 रुपये का इसमें खर्चा है, जिसमें से मेरे पास 4,000 रुपये पड़े हैं। और मेरे भाइयों, मेरे को आप लोगों की इस टाइम मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोगों में से जिससे भी जो भी हेल्प हो सके आप लोग मेरी हेल्प करें। क्योंकि देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद है कि या ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें 70 रुपये खर्च करने का अजर अता फरमाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मेरी मदद की, और अभी भी मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को अपने सारे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ। मैं आप लोगों को जो भी चाहिए मैं आप लोगों को भेज सकता हूँ। आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो ऑपरेशन नहीं करवाए बिना मेरे को बिल्कुल भी चलने फिरने और सोने लेटने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। मेरे भाइयों, डॉक्टर की तरफ से कह दिया गया है कि इसका ऑपरेशन किसी भी हाल में करवाना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में फ़ोटो भी शो कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि वो चीज़ उसका ऑपरेशन करवाना है मेरे को। और आप लोगों को मैं अपनी रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश ये थी कि देखें, सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे जब कोई इंसान ईमान लाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा मिलकर उनकी मदद करते थे, और जिस भी तरीके से होता था एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। क्योंकि यही इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज है कि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आप खा रहे हो और आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान, तो आपका खाना आप पर हराम है। और मेरे भाइयों, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, और ईमान वाला अगर ईमान वाले की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं तो मेरे फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, और मेरी फैमिली से बहुत टाइम से मेरी बातचीत नहीं होती, जिसके वजह से मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह ने आप लोगों को एक ज़रिया बनाया। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, जिस भाई से 100, 50, 200, 500 जितना भी हो सके इंशाल्लाह आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मेरा ये ऑपरेशन हो जाए। 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन का डेट है इंशाल्लाह। तो आप लोगों से जितना भी हो सके, जो भी हो सके आप लोग कर दीजिए, जितना भी हो सकता है। आप लोगों को नीचे में नंबर दे दिया जाएगा, और आप लोग इंशाल्लाह जिस भाई से जो भी बन सकता है आप लोग कर सकते हैं मेरी मदद। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ये मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, इसमें मेरा एक्सरे है, और ये मेरा हॉस्पिटल का पेपर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और ये मेरा जो डॉक्टर ने लिखा है पर्चा, वो भी है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि जो भी आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह आप लोग मेरी मदद कीजिए अल्लाह के वास्ते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मैं एक कन्वर्ट मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे को तकरीबन 4 से 5 साल होने को आ चुके हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे भी फरमाया ईमान वालों के लिए, अल्लाह ताला सूरह असर में कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असरि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला कहते हैं, कसम खा के कहता हूँ ज़माने की दुनिया के तमाम लोग खसारे में हैं, सिवाय उनके जो लोग ईमान लाते हैं, अमल सालिहा करते हैं, लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं और सब्र करते हैं। मेरे भाइयों, मैं इस टाइम ऐसे हालात में हूँ कि मैं आप लोगों से मैं ये बयान नहीं कर सकता, ये मैं बता नहीं सकता। और मेरा यहाँ पे कोई जानकार नहीं जो मेरी मदद करे, जो मेरी हेल्प करे, ताकि मेरा ये ऑपरेशन हो जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिस भाई से जो भी हो सके इंशाल्लाह आप लोग मेरी मदद करें, क्योंकि कतरे कतरे से ही समुंदर बढ़ता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने भाई की हेल्प कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल हूँ। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं ठीक होने के बाद भी आप लोगों को अपना वीडियो रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह इसी चैनल पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। और जो मेरे रिपोर्ट्स हैं और भी इंशाल्लाह मैं वो सब आपको लास्ट वीडियो में जब मैं सही हो जाऊँगा तो इंशाल्लाह वो सब भी दिखा दूँगा। तो आप लोगों से जो भी हो सके आप लोग इमदाद करें अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह। और इस वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपके इस भाई का इलाज हो सके और मेरा इंशाल्लाह ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सके। तो दुआओं की खास गुजारिश है, दुआ में याद रखिएगा अपने इस भाई को।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी के साथ किसी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।